हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है 19 नवंबर और ये दोपहर का टाइम है। और आई थिंक आप देखकर समझ गए होंगे कि एक कैमरे की रिकॉर्डिंग और मैंने उसको वहाँ से लिया है इस वीडियो को। तो यहाँ पर क्या था, जो हमारे मामा जी हैं, जो मम्मी जी के जो भाई हैं वो आए हुए हैं। और जैसे कि हमारे मामा जी की वहाँ भी शादी है, मम्मी जी की भतीजे की शादी है, तो उनका कार्ड देने के लिए आए हुए थे। तो बस ये सीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो इसीलिए मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग से निकाला। और देखिए, जिसे हम लोग हमारे मामा जी कहते खुश हो जाते हैं, ऐसे ही सब भी उनसे मिलने के लिए मतलब बहुत खुश हो गए थे। क्योंकि वही है, अभी भी मतलब मामा जी के सामने तो छोटे ही हैं, तो उसी तरह की उछल कूद कर रहे थे मेरे हस्बैंड भी और जो भैया जी हैं वो भी। और हम लोग लग गए हैं किचन में। उनका अभी नाश्ता वगैरह हम डाल रहे थे, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और मामा जी का आना बिल्कुल अनप्लैंड था। मतलब ये तो था भी, हाँ कार्ड देने आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं था कि अच्छा एकदम से अभी आएंगे, सोचा पहले फ़ोन ऑन करेंगे तब आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मम्मी जी पापा जी गए होते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, तो मोस्टली फ़ोन करके आते हैं। बट अब की बार एकदम उन्होंने सरप्राइज़ दिया मम्मी जी को आकर। और बस यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आपने हैनी का सीन देखा होगा, तो मैं कई बार ऐसे करती हूँ, हैनी को थोड़ा सा परेशान कर देती हूँ। पता नहीं मैं क्यों कैसी हूँ, मतलब बच्चों को छेड़ने में मुझे मज़ा आता है कई बार, है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना उतना थोड़ा सा इरिटेट कर देती हूँ। रुको जरा, रुको एकदम ही। क्या मेरे को क्या दुल्हन है इसलिए जा रही है? और फ्रेंड्स, ये है शादी का कार्ड। और बस अब मम्मी जी की पैकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मायके में शादी होती है ना, तो वहाँ भी एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है अपने मायके की फैमिली में, है ना। और फ्रेंड्स, आज है 21 नवंबर और आज दीदी भैया जी की एनिवर्सरी है, तो मैं उनको विश कर देती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी दीदी एंड भैया जी। और आपको पता है, इस दिन भैया जी ने दीदी को दिया था सरप्राइज़। यहाँ पर हम नॉर्मली मार्केट जा रहे हैं, हम टेलर पे जा रहे थे, सूट लेना था। और पूरा दिन बीत गया था, मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि भैया आज क्या करने वाले हैं। जो भैया जी उनसे भी डिस्कस किया कि आज का क्या प्लान है, बट वो इतना मतलब सीरियस नहीं थे। उन्हें ये था कि अभी मुझे काम है, तो अभी इस बारे में कुछ बात मत करो। हमें लग रहा था पूरा दिन बीतता जा रहा है कि कब क्या होगा एनिवर्सरी का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था प्लानिंग का। तो आप देख सकते हैं, हम तो अपना जस्ट मार्केट आए हुए थे। हमें सूट लेना था टेलर से, तो सूट लिया। और तभी क्या हुआ, भैया जी का फ़ोन आ गया था यहाँ पर दीदी के पास, और उन्होंने उनको एक एड्रेस दिया कि तुम बस वहाँ से ऑटो लो और सीधा वहाँ पहुँचो। तो तब समझ में तो आ गया था कि कुछ तो है। लेकिन उन्होंने आज से पहले ऐसे कभी नहीं किया कि एकदम से फ़ोन करके दीदी को बोलते हैं कि ऐसे यहाँ आ जाओ या ऐसे कुछ भी। तो बस हम सोच रहे थे, देखते हैं क्या रहेगा। और हाँ, मैंने दीदी को बोला कि भैया जी से बोल दे मेरी स्टॉल, एक नई वाली स्टॉल ले आएंगे। क्योंकि जैसे मैं शॉल में थी ना, ये मेरा घर में ओढ़ने का पुराना शॉल है, मैंने कहा कभी फ़ोटो सेशन कुछ होने लगे तो उसके लिए भी बोला स्पेशली लाने के लिए। और जो उन्होंने एड्रेस दिया था ना, वो था एक रेस्टोरेंट का एड्रेस। तो हम लोग अंदर भी चले गए थे, देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब जो भैया जी थे वो भी नहीं थे। हमें लगा कि शायद भैया जी फैमिली के साथ हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर यहाँ पे ये मिठाइयों की शॉप थी, गोलगप्पे वाले थे। तो हमने सोचा चलो भाई इतने हम गोलगप्पे खा लेते हैं, इतने और लोग आएंगे तब तक। और आप देख सकते हैं, जो सिंपल जो शॉल मैं घर में पहनती हूँ, मैं उसी शॉल में थी, सिंपल स्लीपर्स में थे हम लोग। क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, हम तो जस्ट सिर्फ सिंपल जैसे कि मार्केट से कुछ लेने गए हुए थे। और हमें गोलगप्पे के लिए टोकन लेना था अंदर से। अंदर थी मिठाई, और यहाँ पर ये खोया एप्पल नाम से जो मिठाई थी ना, अभी लेफ्ट हैंड में ये वाली, तो इसका डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने जस्ट ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था। जो लोग मिठाई को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मिठाई लवर हैं, वो एक बार देख सकते हैं और अपने मुंह में पानी ला सकते हैं, क्योंकि वाकई में बहुत डिफरेंट डिफरेंट थी। तो दीदी की एनिवर्सरी है, हम लोग आ गए हैं पहले, मैं और दीदी। यहाँ पर बिल्कुल अनप्लैंड था और एकदम आ गए हैं। दीदी पीछे गोलगप्पे की लाइन में खड़ी हैं। सूजी के दे देना। अच्छा, सूजी की 6 है ना। चीयर्स। हे भगवान, फ़ोन बचाना मेरा। आप दीदी आप रिकॉर्ड करने के लिए मना कर रही थी कि गोलगप्पे खाते हुए रिकॉर्ड मत करना, बहुत अजीब होगा। मैंने कहा लेकिन नहीं, सभी ऐसे ही तो खाते हैं, मुंह को बहुत बड़ा खोलते हैं और फिर गोलगप्पे खाते हैं, सभी का सेम है ना। तो मैंने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। और गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे, लेकिन यहाँ पर भी ना हमारी बहस हो गई थी। एक्चुअली क्या है, मतलब बस जस्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, है ना।
उनको याद नहीं था कि उन्होंने कितने गोलगप्पे दिए और हम बोल रहे थे इतने हो गए ऐसे करके। और बस फिर हम थोड़ी देर के बाद फिर से हम अंदर जो रेस्टोरेंट है उसमें हमने एंट्री ली कि शायद कोई आया हो। हमें फ़ोन तो कर दिया गया है लेकिन कोई नहीं आया था। तो यहाँ पर हमने आकर देखा अंदर जो भैया जी थे नहीं थे, मेन तो वही थे क्योंकि उन्हीं का फ़ोन आया था दीदी के पास। तो हम लोग फिर ना जस्ट अंदर जाके बैठ गए थे कि देख लेते हैं यार। और आप देख सकते हैं सिंपल चप्पलें हैं दीदी की, मतलब ना खैर हमें इतना अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन पर हाँ ये था कि अगर हमें पहले से पता होता तो थोड़ा और तैयार हो जाते हैं ना। और मुझे अपना जो शॉल है उसको लेकर लग रहा था कि इस शॉल को मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, सच में मैं इसको रिटायर नहीं करती। सर्दियों में मेरा फेवरेट है ये और मैं इसी के साथ जस्ट रेस्टोरेंट वगैरह में आई हुई थी। पर चलिए, और अब देखिए कुछ देर बाद आ गए थे मम्मी जी और भैया जी, ये आए थे। और डांट लगे हुए हैं, क्यों कह रहे थे तो मार्केट गए हुए थे तो इसलिए फ़ोन कर दिया था। तो अच्छा लग रहा था, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था, कुछ भी प्लानिंग। पता है कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है यार, कोई इतना एक्शन ले ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब इस तरह से हो रहा था। और फिर एकदम से जब ये बना है ना प्लान तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो दीदी की एनिवर्सरी है। और एंड होते होते दिन का एंड होते होते अच्छा रहा दिन हमारा, सच में बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लोगों ने किया था अपना डिनर और कुछ कुछ चीज़ें थी और यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी लगा। इनफैक्ट इतना टेस्टी लगा ना कि हमारा मतलब ये है अभी पापा जी का बर्थडे आने वाला है तो हमारा मन है कि हम फिर से यहीं आए, सभी एक साथ पूरी फैमिली आए यहाँ पर करें डिनर। देखते हैं कैसा रहेगा खाना, लेकिन ऑसम था, बहुत मस्त था। यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था, कुछ कुछ बातें हो रही थी। और जहाँ पर भैया जी हो वहाँ हंसी मजाक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भैया जी बहुत कॉमेडी करते हैं लेकिन हम कैमरे पे इतना आते नहीं है ना, तो इसलिए मैं उनका ये हुनर आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। लेकिन येस वो बहुत कॉमेडी करते हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट में गुलाब जामुन लिए थे, वो बहुत गर्म थे तो इसलिए मैं उनको ऐसे बहुत कम कम करके खा रही थी, उस तरह का था। और बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे और अब हमको लेना था पिज़्ज़ा बच्चों के लिए और भी मतलब जिसको भी खाना है उनके लिए। तो बस जस्ट यहाँ से हम आ गए थे डोमिनोज़ और यहाँ पर सिर्फ हमने पिज़्ज़ा पैक होने के लिए रख दिया था और हम लोग सिर्फ वेटिंग में थे। और मैंने बस एक बार फिर से कैमरा सबकी तरफ किया और जो भैया जी है उन्होंने भी अब की बार आपको हेलो बोला है वो आए हैं कैमरा पर, ठीक है। तो इस तरह का सीन रहा है और बस हम ये लोग यहाँ से मतलब पिज़्ज़ा लेकर चले गए थे। और पता है ये चीज़ें पता है बड़ी अच्छी लगती है, जो फैमिली सपोर्ट करती है ना बहुत अच्छा लगता है। और रिकॉर्डिंग में और मन हो जाता है जब सभी लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो अच्छा लग रहा था। भैया जी ने भी आप लोगों से हाई किया। हनी तो खाता ही नहीं है। सैंडी देखो, एक आपका और एक मेरा, बाकी सारे इसे एक आपका एक हनी का और बाकी सारे मेरे हैं, इतने सारे नहीं। हाँ सैंडी नहीं, एक दीदी का करो। आपने पिज्जा खा लिया? खा लिया आपने पिज्जा? खा लिया पिज्जा? हाँ खा लिया? हाँ एक नहीं खाया? हाँ एक बार हाँ यार देखो क्या फोन में यहाँ पे खाए पिज्जा। और फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि आज 21 नवंबर और जो मेरी दीदी हैं जेठानी दीदी हैं उनकी एनिवर्सरी थी आज। तरह से हमारा आज का दिन। और बस एक बार फिर से विश कर देती हूँ दीदी को हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। जब दीदी व्लॉग देखेंगी ना तो वो देख लेंगी ठीक है। तो बस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आधी तो मैं खा लूँगी इसमें से उन्होंने मंगाई थी भैया जी से ये चॉकलेट, क्योंकि जो भैया जी वो ये बहुत खाते हैं और एक बार मेरे हस्बैंड ने टेस्ट की तो उन्हें अच्छी लगी, तो ये अब थोड़ी सी मैं खा लूँगी, थोड़ी दूंगी उनको बस।